हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू रूट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन है। ये 40 क्वेश्चन का सेट किसी टॉपिक बेस में नहीं है, ये सारे वनडे एग्जाम की दृष्टि से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इस सेट को अवश्य बनाएं और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। इसका कट ऑफ 35 रखा गया है। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया? आपके ऑप्शन है अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, हैदराबाद, अमरावती, कुर्नूल, अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में प्रभावी विकेंद्रीकृत शासन स्थापित करने के लिए अमरावती को विधायी, विशाखापट्टनम को प्रशासनिक और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 17 जनवरी 2020 को किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण फ्रेंच में गुयाना के कोरू से किया? GSAT-23, GSAT-30 या K4 या PSLV-42? इसका आंसर हो जाएगा GSAT-30। संचार उपग्रह GSAT-30 एरियन स्पेस एजेंसी के एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा फ्रेंच में गुयाना में कोरू से प्रक्षेपण केंद्रित किया, और यह कार्य कर रहे इनसैट 4A के जगह कार्य करेगा। इसके द्वारा इंटरनेट एवं अन्य संचार सेवा में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2020 में द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 76वीं, 60वीं, 54वीं या 78वीं? इसका आंसर हो जाएगा 76वीं। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 76वां है, और ब्रिक्स देशों में स्थान देखें तो रूस का 39वां, चीन का 45वां, ब्राजील का 60वां स्थान है, और दक्षिण अफ्रीका का 77वां स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो श्रीलंका का 59वां, बांग्लादेश का 78वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2019 के लिए घोषित अवार्ड में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल या शिखर धवन? इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को एक दिवसीय मैचों तथा भारत के ही दीपक चाहर को T20 प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया, और विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट से घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में राजनीतिक परिवर्तन के तहत निवर्तमान प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेव के स्थान पर कौन नया प्रधानमंत्री 16 जनवरी 2020 को नियुक्त हुआ है? मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुस्तिन, दमित्री मेदवेव, ओरेन बिचोल, मिखाइल मिरो? इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल व्लादिमीर मिशुस्तिन। रूस के निवर्तमान प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेव ने त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल वी मिशुस्तिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसका अनुमोदन वहां के निचले सदन में 16 जनवरी 2020 को ही कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन स्थित द इकोनॉमिस्ट समाचार पत्र की सहोदर कंपनी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जनवरी 2020 में जारी लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान किस राष्ट्र का है? नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड या फिनलैंड? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। 165 राष्ट्र एवं 2 क्षेत्रों की सूची में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, और 167वां स्थान नॉर्थ कोरिया का, जो सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2020 में कहां प्रस्तावित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 11वां इंडोर क्रिकेट का आयोजन 2020 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। वर्ल्ड इंडोर क्रिकेट फेडरेशन द्वारा जनवरी 2020 में घोषणा की गई इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन इस वर्ष मेलबर्न में होगा, और ऐसा पिछला आयोजन 2017 में
दुबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में लॉस एंजलिस में वितरित किए गए 17वें गोल्डन पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? 1917, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, हैरी या ऑल ग्लोब्स? इसका आंसर हो जाएगा 1917। सैम मेंडिस द्वारा निर्देशित फिल्म 1917 को ड्रामा श्रेणी में तथा क्वेंटिन टेरेंटिनो द्वारा निर्देशित फिल्म वंस अटॉप इन हॉलीवुड को फिल्म का म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और सैम मेंडिस को इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? इसका आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। लखनऊ के विद्रोह में 1857 ईस्वी को हजरत महल ने अपने सबसे कम उम्र के पुत्र विरजिस कादरी को नवाब घोषित किया और लखनऊ स्थित रेजिडेंस पर आक्रमण किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मौलवी अब्दालू के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया और बाद में वे पराजित होकर नेपाल चल गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ संपन्न की गई? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ या पटना? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित की गई और प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आंध्र प्रदेश किसान की अग्रणी नेता NC रंगा ने किसान सभा को महासचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, NM रॉय या सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद आदि लोगों द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहदत्त? इसका आंसर हो जाएगा बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या 1885 ईस्वी में पूर्व में की गई थी। उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही उनकी हत्या कर दी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घानानंदे को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप, SD संकालिया, CR गोयल या BN मिश्रा? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफैंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था, किंतु बाद में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद? इसका आंसर हो जाएगा उदयन। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर बसा पाटलिपुत्र नामक की स्थापना उदयन ने की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन जैन धर्मावली से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? एवज को, नासुरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान को या मलिक जानी को? इसका आंसर हो जाएगा नासुरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? 1919 में, 1917 में या 1921 में या 1896 ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा सुधार हेतु सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की 1917 में अध्यक्षता की गई। EM सैडलर इसके आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस के नरम दल नेताओं का आंदोलन की पत्ती थी असहयोग, अविधेयक, राजवामद आंदोलन या अनुकूल विघटन। इसका आंसर हो जाएगा राजवामद आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल नेताओं के आंदोलन की पत्ती राजवामद आंदोलन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने का था। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मुख्य मांगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को आयोजित कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया और 7 अगस्त 1942 को बंबई ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बैठक में वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909 या 1907 या 1911? इसका आंसर हो जाएगा 1908। बिहार में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और तथा खुदीराम को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है केंद्र उसका? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत में डायनामाइट लिमिटेड की स्थापना हैदराबाद में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी को विकसित करना और गाइडेड मिसाइल उत्पन्नों का आधार तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल या ऑस्टिन? इसका आंसर है रॉबर्ट वाटसन वाट। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार अभिज्ञान तथा प्रसारण, इसका हो जाएगा। इसका आविष्कारक आर वाटसन ने 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से या जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादन से? इसका आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारतीय कृषि के समक्ष नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में दूसरी हरित क्रांति के लिए एक सम्मेलन 2006 में नई दिल्ली में किया गया था और कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा इसको एसो मैच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया और इसका मुख्य विषय नॉलेज एग्रीकल्चर था और दूसरा हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग से ही इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों से अस्थिपंजर के लगातार जमाव से हुआ है और इस विशालकाय प्रबल भित्ति को पूर्वी तट के उत्तरी भाग में अत्यधिक जहाजों से खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1962 से 65, 1966 से 69, 1969 से 72, 1972 से 75? इसका आंसर हो जाएगा 1966 से 69। चतुर्थ योजना जो है 1966 से प्रारंभ हुई थी
किंतु इसका प्रारंभ 1966 से होना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना में दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के कारण इसमें अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में लगभग स्थिर सा हो गया था और जून 2066 में 1966 में भारत सरकार द्वारा एक भारतीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की गई और अन्य देशों में निर्यातों में वृद्धि हो सके, जिसके कारण चौथी योजना कुछ समय बाद स्थगित कर दिया गया और उसके बाद स्थान पर तृतीय वार्षिक योजना लागू की गई, जिसमें 1966 से 1969 तक योजना अवकाश की संज्ञा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? बिक्री कर, धन कर, आयकर या उत्पाद कर? इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी वैट का संबंध बिक्री कर से है। वैल्यू एडेड टैक्स यह एक सामान्य परोक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर आदान प्रदान करने हेतु प्राथमिक उद्देश्य से अंतिम उत्पाद तक ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1944 या 1950 या 1947? इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। केंद्र सरकार ने 1956 को समस्त 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया तथा 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और संसद के एक अधिनियम के तहत 1956 में 5 करोड़ की लागत से भारतीय जीवन बीमा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 जून को, 22 दिसंबर को या 21 मार्च को या 22 सितंबर को? इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिसे दिन छोटा और रातें बड़ी होती है और गर्मी कम होने के कारण जाड़े की ऋतु शुरू होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी? इसका आंसर हो जाएगा आल्प्स। आल्प्स पर्वत यूरोप के सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन? इसका आंसर होगा जर्मनी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 48वां, 57वां या 61वां या 63वां? इसका आंसर हो जाएगा 61वां। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधित करके मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई, जबकि इससे पहले आयु इसकी 21 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 32वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 15वें संशोधन अधिनियम या 46वें संविधान संशोधन अधिनियम? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय बनाया गया, भाग 4 के क, और इसे स्थापित किया गया। भाग 4 के क में 51 के क में मूल कर्तव्य से संबंधित उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाना चाहिए, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है या इसका विषय नहीं उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा विघटन नहीं होगा, किंतु उसमें सदस्यों के 1/3 सदस्य संसद विधि द्वारा किए गए उपबंध के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष के समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक
दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य के लिए निर्वाचन होगा और इस प्रकार राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद एक अधिनियम बन जाता है? वह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा तब, या जब राष्ट्रपति की सहमति होगा, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर दें, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद में अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर दे। इसका आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयकों को प्रावधान उपबंधित किए गए हैं और अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से उपबंधित जो है कोई विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब इस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965, 1917, 1970, 1910 या 1950? इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। पाकिस्तान द्वारा 9 अप्रैल 1965 को भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व सूचना की अपर्याप्तता मद्देनजर के अंदर केंद्रीय बल के रूप में सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन रहेगा? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में उपबंधित उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उसका कोई अन्य लाभ जो है धारण नहीं करेगा, परंतु किसी भी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या उपराष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करता है। इसके अवधि के दौरान राज्यसभा का सभापति कर्तव्यों में पालन होगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संघीय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन के लिए विख्यात हैं? तबला, सरोद, बांसुरी या शहनाई? इसका आंसर हो जाएगा 38। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा पोलो। एजरा कप का संबंध पोलो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 5 सितंबर, 10 दिसंबर या 7 दिसंबर? इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा 40 क्वेश्चन का सेट। हमें उम्मीद है कि ये सेट आपको पसंद आई होगी। इनमें उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से शामिल है। ये सारे एग्जामों के लिए उपयुक्त प्रश्न है। तो दोस्तों ये सेट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और नए लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।